भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों की चीन यात्रा पर हैं। जयशंकर यहां त्यानजिन में होने वाली संघाई सहयोग संगठन के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। जयशंकर के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीते 5 साल में एस जयशंकर की ये पहली चीन यात्रा है। बीजिंग पहुंचने के बाद जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति हान जिंग के साथ मुलाकात की और इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई है। मैंने चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन जताया है और विश्वास व्यक्त किया है कि मेरी यात्रा के दौरान होने वाली चर्चाएं दोनों देशों के लिए सकारात्मक होंगी। साथ ही विदेश मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली पर भी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि भारत में इसकी सराहना हुई है, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बता दें, जयशंकर की 5 साल में ये पहली चीन यात्रा है। इस दौरान उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात तय है। इससे पहले फरवरी में जोहान्सबर्ग में G20 की बैठक के दौरान जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने की बात कही थी। वहीं जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में दोनों पक्षों के जवान मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में बेहद तनावपूर्ण माहौल बन गया था। इसके बाद से इस साल तक भारत के किसी शीर्ष नेता ने चीन का दौरा नहीं किया था। दोनों ही देश रिश्ते में सुधार को लेकर काम करेंगे। इस दौरान सीमा पर शांति बनाए रखने और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। फिलहाल दोनों ही देश रिश्ते में सुधार को लेकर काम करेंगे। इस दौरान सीमा पर शांति बनाए रखने और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इससे पाकिस्तान को दिक्कत हो सकती है। चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती रही है, लेकिन अब उसका दोस्त भारत से रिश्ते ठीक करने को लेकर कदम उठा सकता है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। पिछले महीने चीन के किंगडाओ में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र किया गया था। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर की थी। आपको बता दें, जयशंकर की यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की यात्रा के बाद हो रही है, जिन्होंने एससीओ बैठकों के लिए जून में चीन की यात्रा की थी। वांग यी के अगले महीने एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के लिए भारत आने की भी उम्मीद जताई गई है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।